परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दी है कि प्रभु में घर में आकर के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने ला सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज एक विशेष दिन है जो पेंतीकोस्त के नाम से जाना जाता है और यहूदियों में 3 मुख्य पर्व होते थे। फसह का त्योहार, फसल का त्योहार जिसको पहले फल का त्योहार बोलते हैं, और पेंतीकोस्त का त्योहार। जब हम अपने मसीह समाज में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में आए, जो ये बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, तो ये बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर की चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उन्हें न्याय मुक्त करता, परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता। तो परमेश्वर हमारे साथ, जिसको पौलुस ने कहा है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में इब्लीस शैतान के बारे में लिखा, वो आराम से झूठा है और झूठ बोलने वाले का बाप है और भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। इसलिए पौलुस ने कहा, परमेश्वर के चुने पर कौन दोष लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर है जो उनको न्याय देता है, परमेश्वर है जो उनको न्याय मुक्त करता है, धर्मी ठहराता। और तीसरी चीज हम देखते हैं पेंतीकोस्त, पवित्र आत्मा का आना, परमेश्वर हमारे बीच। और आज हम उस फेस्टिवल को मना रहे हैं जो पेंतीकोस्त का पर्व है, जिस दिन परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा किए हुए वादे को पूरा किया, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया और 120 की मंडली के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला, अपने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर बरसाया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, लूका 24 उसके आखिरी वचनों में, और हम देखते कि उस असेंशन पर, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के चेले आकाश की तरफ देख रहे थे और 2 स्वर्गदूत उनके पास आते हुए तो बोलते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर आकाश की तरफ क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे बीच में जिस प्रकार से उठा दिया गया है, इसी प्रकार से तुम्हारे बीच में फिर वापस आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उनसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अन्य सहायक भेजूंगा, तुम्हारे लिए एक कंफर्टर है जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हारे हर समय बोलने में, हर समय जीवन व्यतीत करने में जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 4-5 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्गारोहण हो रहा था, कहा यरूशलेम से बाहर ना जाना या यरूशलेम में ठहरे रहना। और ये चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद आनंद से यरूशलेम वापस आते हैं और उस बारह खाना में या कोठी में या अपर रूम में वो प्रभु की आराधना करते रहे। 10 दिन तक लगातार उसी में रहे और उन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा। और 10 दिन अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह के 40 + 10 50वां दिन पूरा होता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उन पर उतरता है। और प्रभु यीशु मसीह का जब पवित्र आत्मा या पवित्रताई का जब आत्मा उन पर उतरता है तो यहाँ कुछ बातें होती हैं जो लोगों ने देखा। पहली चीज लोगों ने सुना, दूसरी चीज लोगों ने देखा और तीसरी चीज लोगों ने गवाही दी। वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और बड़ी आंधी का सा आवाज आई और उनका जो घर था जहाँ वो प्रार्थना कर रहे थे वो गूंज चुका। जहाँ आंधी नहीं थी, जहाँ किसी प्रकार का वो कुछ नहीं था,
कोई आंधी नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, लेकिन एक आंधी की सी आवाज उनके बीच में आई। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उनको आग की जीभें उनको मिली, लोगों ने देखा। पहले एक आंधी की सी आवाज आई तो लोगों ने सुना। जब वो पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर के कामों का वर्णन करने लगे, परमेश्वर की स्तुति गान करने लगे, तो वचन कहता है लोगों ने उनकी मुंह से आग की लपटें, उनको एक ऐसी जुबान मिली जो आग की तरह बाहर निकली थी। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो थी कि लोगों ने सुना। जब आग की लपटों वाली जुबान दी गई, जब वो अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करने लगे, प्रभु के कामों का विज्ञान करने लगे, तो वचन में देखा लोगों ने सुना, अचंभित हुए कि क्या हो रहा, आपस में बातचीत कर रहे। और उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता कि इन्होंने मंदिरा पी हुई है नशे में, और उनका टट्टा करने लगे। और इस बीच में हम देखते हैं कि ये जो पेंतिकोस्त का दिन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसको आप हिस्टोरिकली इसके इतिहास में जाएं तो ये उस दिन को याद दिलाता है जब परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी, 10 आज्ञा दी थी। और वो एक बड़ा ट्रेजिक थे, बड़ा दुखदायी दिन था जब परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया, उसको व्यवस्था दी, और परमेश्वर के सामने मूसा 40 दिन 40 रात रहा, और परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा, उसको व्यवस्था दे रहा। और नीचे इस्राएली लोग जो हैं वो ये कहते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि हमें नहीं पता मूसा के साथ क्या हुआ, हमें नहीं पता वो जिंदा भी या नहीं हुआ, इसलिए हमारे लिए एक देवता बना ताकि हम उसकी आराधना, उसकी वर्शिप कर सकें। इतना प्रेशराइज हुआ कि उन्होंने अपने सोना चांदी सोने की चीजें दी, और एक जो है वहाँ एक बछड़ा बनाया गया जिसकी वो आराधना करते हैं। और इस बेवफाई को देख करके, इस मूर्ति पूजा को देख करके परमेश्वर ने इन लोगों का त्याग कर दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे लोग बलवा कर रहे हैं, नीचे देख जाके देख, वो बलवा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे छोड़कर कुछ कामों को भूल करके जो उनकी जिंदगियों में किया है वो अब जो है वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और जब मूसा नीचे आता है, मूसा ने उनको ऐसे करते हुए देखा, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, आप पढ़ेंगे निर्गमन उसके 32वें अध्याय में, कि जब व्यवस्था दी गई और जब व्यवस्था दी जा रही थी, परमेश्वर ने मूसा को नीचे भेजा, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बोला कि जो परमेश्वर के साथ है वो मेरे साथ हो गए, जो परमेश्वर के विरोध में है वो दूसरी साइड में खड़े रहे। तो लेवियों की जो कबीला था वो मूसा के साथ खड़ा हो गया। फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दी, इन सबको बोलो कि अपनी अपनी तलवार अपने पास रखें, और अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को और अपने पड़ोसी को, जो कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं है, उनको काट करो। और उस दिन 3000 लोगों को मार डाला गया। सो अभी देखना, इसमें 3000 लोग उस दिन मारे गए जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। और व्यवस्था का काम क्या है? मेरी और आपकी उस बात को दिखाना कि ये कानून है, ये व्यवस्था है, इसकी पालना की गई है, ये तोड़ा गया है जब इसको पालना की गई है। जैसे कुछ हम टेस्ट कराते हैं, हमारे फिजिकल टेस्ट होते हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट हमें ये बताती, ये सूचित करती है कि हमारे शरीर में इस प्रकार की बीमारी है, इस प्रकार की कमी है, और हमें उस कमी का सुधार करना। व्यवस्था जब दी जाती है, कानून या व्यवस्था मूसा के द्वारा जो दी गई, वो मुझे और आपके लिए ये है कि हमें उद्धार की जरूरत है, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। व्यवस्था हमारा उद्धार नहीं करती। लेकिन जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो यहाँ एक असफल व्यक्ति को परमेश्वर ने पकड़ा, एक कमजोर व्यक्ति को, डरपोक व्यक्ति को, जो बहुत कमजोर हो चुका था, उसको पकड़ा और उसको अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल किया। जब उसने पहला एवेंजलिस्टिक
जो है सरमन दिया, तो वचन कहता है 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो नात्मिक तरीके से देखिए कि वचन में लिखा है कि जो व्यवस्था है या जो कानून है, लॉ किल्स, स्पिरिट बिल्ड्स। जो कानून है, जो व्यवस्था है, वो मारती है, और वचन जो है वो जीवन देता है। आत्मा जो है वो जीवन देता है। उस समय 3,000 लोग मारे गए। आज पेंटेकोस्ट का दिन है और परमेश्वर ने उसी दिन को चुना ताकि उनको याद दिलाया जाए। और वो परमेश्वर के दास ने जब पहला वचन सुनाया तो वचन कहता 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना जीवन दिया और बपतिस्मा लेके वो एक नई कलीसिया की स्थापना की। पेंटेकोस्ट के दिन को हम चर्च का जन्मदिन के नाम से भी जानते हैं कि इस दिन पहली कलीसिया की स्थापना हुई। जैसे आप सबको पता है, बहुत बार हम सुन चुके हैं कि 3,000 लोग आए और टोटल उसकी जो कलीसिया की स्ट्रेंथ जो है 3,120 की होगी। क्योंकि ये जो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा, जब वो यरूशलेम में आके एक तरीके से ये देखा जो हम करते हैं, टैरी मीटिंग में थे, लगातार 10 डेज की टैरी मीटिंग में थे, और परमेश्वर ने अपने आत्मा को उन पर भेजा और वो सामर्थ से भर गए। लोगों ने आवाज सुनी, लोगों ने आवाज सुनी। कैसी आवाज थी? आंधी की सी आवाज थी। जब हम आंधी का जिक्र करते हैं बाइबल में, तो ये जो है परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है। आंधी हवा जो है परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा की एक प्रायवाची शब्द है। निकोदेमुस के साथ बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय में, जब निकोदेमुस की जरूरत को बताया गया कि हमें नए सिरे से जन्म लेना और जल और आत्मा से पैदा होना अनिवार्य है। और वो अचंभित होकर कहता कैसे हो सकता, आदमी बड़ा हो गया, कैसे अपनी माता के घर में दोबारा जाकर कैसे वो नया जन्म ले सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जरूरत के ऊपर किताबों से कहा कि हवा किधर से आती है, किधर जाती है, हम उसकी आवाज सुनते लेकिन नहीं जानते वो किधर से आती है और किधर जाती है। इसको न्यूमा कहा गया है। इब्रानी भाषा में रूह बोला गया, अर्थात जीवन जो परमेश्वर ने आदम के बीच में डाला था। न्यूमा जिसका हम आगे निमोनिया बोलते, जो हमें ब्रीथ करता, हमें सांस देता। तो आत्मा को जो हवा है उसको आत्मा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जोड़ा गया। जब याकूब के साथ बात हुई, जब अय्यूब के साथ बात हो रही थी, तो परमेश्वर ने अपने आप को उस हवा के द्वारा प्रकट किया। ऐसे ही हम देखते हैं पुराने नियम में, जब एलिया को स्वर्ग में उठाया गया तो वचन के बहुत बड़ा वो एक जो है हवा का एक जो है पूरा का पूरा उससे आके ले गया। तो परमेश्वर के वचन में जब हम हवा की बात करते हैं तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का प्रायवाची शब्द है। लोगों ने सुना, एक आंधी का सा शब्द सुना, और फिर लोगों ने देखा आग की लपटे, उनके मुंह से आग की जुबानें, जिसे हम बोलते गलीलियो अन्य भाषा। हम इसको जो है एक तमाम कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी कंट्रोवर्सी भी रहती है कि हम अभी जो है कुछ लोग अन्य भाषा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हमारे मसीह समाज में इसके बीच में 2 मत है। लेकिन वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में 4 बार कि जब जब लोगों ने पवित्र आत्मा पाया उन्होंने अन्य भाषा में बात की, और यहाँ लोगों ने देखा उनको आग की लपटें दी है। जब आग की बात करते हैं तो ये भी परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, ये भी परमेश्वर का एक प्रायवाची। आप चलेंगे वापस निर्गमन की पुस्तक में, और मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और चिन्ह क्या था, है ना, बर्निंग बुश। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो कैसे बुलाया? मूसा ने देखा एक झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है और वो जल नहीं रही है ना। उस झाड़ी को देखा तो उसको देखने के लिए वहां गया और परमेश्वर ने उससे बात की। पहली बात क्या की? अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर आए हैं ये परमेश्वर की उपस्थिति है।
तो परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर को आग जब है, इसके बारे में तुम्हें बताया जाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति। एलिया ने जब प्रार्थना की 400 बाल के देवी देवताओं के सामने, उनके पुजारियों के सामने, उसके विश्वक्तों के सामने माउंट कार्मेल के ऊपर जब उसने अपनी जान की बाजी लगा दी कि अगर तुम्हारा बाल देवता सच्चा है तो उसको बोलो वो स्वर्ग से आग भेजे, और अगर मेरा युवा परमेश्वर सच्चा है तो वो स्वर्ग से आग भेजेगा और इस जो वेदी को, इसके ऊपर तमाम समाज को कंज्यूम करेगा। बाल के देवी जो पुजारी थे पूरा दिन पूरा प्रयास करते रहे, अपने को मारने लगे, घायल करने लगे, और जब मूसा ने एक ही बात की और जो है आंखें उठा करके युवा परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने अपना आग के द्वारा उसको अपने आप को प्रकट किया। तो आग भी जो है परमेश्वर का प्रैक्टिकल है। इसलिए हम जब वर्शिप करते हैं, पवित्र आत्मा की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, वो पिता और पवित्र के साथ उसकी आराधना की जाती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति। तीसरी चीज है कि लोगों ने सुना, लोगों ने देखा, परमेश्वर के उस बड़े काम को देखा, और फिर लोगों ने एक और चीज देखा कि वो लोग प्रभु की आराधना करते, और इस चीज से वो अचंभित है, बड़े हैरान हैं। आप देखेंगे दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम, इसके 5 वचन से आगे हम देखते हैं कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदियां जो है वो यरूशलेम में रह रहे थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को उस यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित होकर, अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं है? तो फिर हम क्यों अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं? हम तो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदोकिया, पंतुस, आसिया, फ्रूगिया और पंफूलिया, मिस्र और लीबिया देश के जो कुरेन में है के आसपास के रहने वाले हैं। और इस प्रकार से जितने भी वो लोग थे विश्व के अलग अलग इलाकों से वो आए हुए थे यरूशलेम में आराधना करने वाले, वो अचंभित हैं, हैरान हो रहे हैं जब वो इन साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े बातों को, बड़े बड़े कामों को सुनते हैं, और अचंभित होकर कहते हैं अपने अपने इलाके का, अपने अपने देश का, अपनी अपनी भाषा का, बोली का नाम लेते हैं। हम तो अरब से हैं, हम मेसोपोटामिया से हैं, हम कुरेन से हैं, हम लीबिया से हैं, हम अरबी हैं, हम यहूदी हैं, हम गैर यहूदी हैं, अलग अलग नाम लेके कहते। फिर भी हम में से हर कोई इन साधारण लोगों के द्वारा अपनी मातृभाषा में परमेश्वर के बड़े काम को सुन रहा है। वो पवित्र आत्मा की भाषा बोल रहे थे, उनको वो जो भी बोल रहे थे परमेश्वर को इस योग बना रहा था। और ये बड़ी एक जो है बड़ी बहुत बड़ी घटना है जो पेंटिकॉस्ट के दिन होती है। हम देखो, मैं जब इसके ऊपर मैं मनन कर रहा था कल परसों, तो मैं अपने सेंट फ्रांसिस कलीसिया के साथ इसको जोड़ रहा था। हमारे सेंट फ्रांसिस कलीसिया में तमिल है, तेलुगु है, मलयालम बोलने वाले भी होंगे, हिंदी भाषी तो हम सभी हैं, हमारे बीच में बंगाली है, पंजाबी भी है, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से और दूसरी मराठी है, कितनी भाषा बोलने वाले हैं। मान लो मैं यहाँ खड़ा होकर के किसी एक भाषा में बोलूं और आप हर कोई अपनी अपनी मातृभाषा में समझे, और ये कितनी अजीब सी बात है। ये किसी व्यक्ति की भाषा नहीं थी, किसी देश की, किसी खास जाति की भाषा नहीं थी, ये पवित्र आत्मा की भाषा थी। अब परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ेंगे, ग्रंथियों पहला ग्रंथियों उसका 13वां अध्याय, उसके पहले वचन में लिखा, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। तो ये वो भाषा थी जो स्वर्गदूत बोलते हैं, ये वो भाषा थी जो पवित्र आत्मा की भाषा है। और ये
साधारण लोग पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भरपूरी में होकर जब ये प्रभु की आराधना करने वाले, तो वहाँ हर कोई बैठा, हर कोई खड़ा, हर कोई सुनने वाला अपनी अपनी भाषा को, अपनी अपनी मातृभाषा में उनके द्वारा परमेश्वर के बड़े कामों को सुन रहा। और वहाँ लोग आपस में बात कर रहे, ये क्या हो रहा है, अचंभित हो गए, भय से भर गए। और अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि वो लोग जो है बातें कर रहे हैं, अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। वहाँ दो मत होगी, एक तो परमेश्वर के कामों को उनको एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरे जो उनका टट्टा उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन्होंने मदिरा पी हुई है, ये नशे में, इन्होंने बदला पी हुई है नशे में। आज भी परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक ग्रुप वो जो एक्सेप्ट करता है, एक ग्रुप वो होता है जो विरोध करता है, नुक्ताचीनी करता है, टट्टा करता है। अब खास करके जब हम अन्य भाषा की बात करते हैं तो आज हमारे मसीह समाज में ऐसा ही हो रहा है। कुछ डिनोमिनेशन, कुछ चर्चेज हैं जो इसका खंडन करती हैं और कुछ इसकी पालना करती है, इसको प्रैक्टिस में लाती है। जब और चीज़ों को हम देखते हैं तो वो खत्म हो गया, जब वो उसके बाद रिपीट नहीं होता। और जब हम अन्य भाषा की बात करते हैं तो आज भी लोग अन्य भाषा बोलते हैं। तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो आरंभ से बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। कुल मिलाकर के इस दिन परमेश्वर की उपस्थिति को देखा गया। पहले क्या थी, हवा की आवाज़ थी, आंधी की सी आवाज़ थी, आंधी नहीं थी, आंधी की सी आवाज़ थी, घर गूंज गया। आंधी बताती है परमेश्वर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को। दूसरा, उन्होंने जुबान देखी, किसकी, आग की जुबानें थी उनकी। जब वो परमेश्वर की आराधना करते, आग की जुबानों की तरह, आग की लड़कों की तरह उनसे आग निकली, जो परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर का वचन कहता, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग के समान। उसने मूसा को जलती हुई झाड़ी में और इस प्रकार से और जगहों पर जो है आग के द्वारा, जो है एलिया को आग के द्वारा दर्शन दिए, जिसको बोलते हैं गॉड टू आंसर बाय फायर। और फिर परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को जो अन्य जाति लोग जो नहीं भी समझते उन लोगों को भी समझाता। मैं अपनी जिंदगी का एक अनुभव बताता हूँ। मैं नया विश्वास में आया, 83 की बात है। तो मेरे को भी जिस चर्च में जाता था तो अन्य भाषा बोलने के लिए कहा जाता था और मैं नहीं बोल पाता था, क्योंकि मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ, क्यों किसी का नकल करूँ। मैं प्रे करता था और मुझे एक प्रभु की दासी जिनका नाम सिस्टर एलिस था और वो कैनेडियन थी, और वो मुझे कहती कि आपको प्रे द लॉर्ड इंग्लिश बोलनी बंद करो या हिंदी बोलनी बंद करो और आप जो है ऐसे लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलना। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसा क्यों करूँ, लड़खड़ाती आवाज़ को जो मैं क्यों किसी पे क्यों बखान करूँ, क्यों ऐसा करूँ। तो मैं ये सोचता था कि एक चीज़ कि मुझे वो अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला। तो आज भी हमने ग्रंथी की पत्री बार में ध्यान बोलता कि वो एक आत्मा है जो अलग अलग प्रकार के सबको अपने तरीके से वरदान देती है। लेकिन मैंने रियली विश्वास कब किया, मैं मोती बाग में था तो आर.के. पुरम के साथ एक रेलवे कॉलोनी है, हमारे गुरदासपुर के एक परिवार था हरिवाल का, तो उनके घर में आना जाना था। मेरे पास वहाँ आए तो उन्होंने मुझे बुलाया उस घर में प्रार्थना। तो मैं उस घर में गया दोपहर का समय, तो बुलाया इसलिए कि उनके हस्बैंड बीमार थे और उनकी वाइफ बिल्कुल अनपढ़, एक दिन भी स्कूल में नहीं गई हुई। तो हम प्रेयर कर रहे और प्रेयर करते हुए वो लेडी जो है 83-84 की बात है, आत्मा से भर गई और वो क्या कह रही है, तुम्हारा यू विल बी हील्ड, तुम्हारा यू विल। पर ये ऐसे उसने 2-3 बार रिपीट किया और जब पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, बाद में हर एक ने नोट किया कि ये तो अनपढ़ लेडी है, ये ऐसे कैसे बोल रही है। फिर हमारे पास में समझाया कि ये नहीं बोल रही थी, पवित्र आत्मा इनके द्वारा पवित्र आत्मा की भाषा में होकर के इसने बोला। तो ऐसे प्रभु जब हम विश्वास नहीं करते तो इस प्रकार के चिन्ह चमत्कार करके हमें अपनी बात को, अपना वचन समझाने के लिए और उसे सरल बनाने के लिए वो हमारी अगुवाई करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं
और हमने देखा कंपैरिजन, ये दिन बताता है जो है प्रभु यीशु मसीह का वादा किया हुआ दिन। क्या है? चर्च का बर्थडे, पेंटिकॉस्ट का दिन, 50वां दिन। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन अपने लोगों के बीच में रहे, स्वर्ग में उठाए गए और 10वें दिन उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा। ऐसे ही जब हम फसह का त्योहार देखते हैं, पासोवर, उसके 40 दिन पहली फसल का पहला जो है फसल का दिन आता है, 50वां दिन, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को अपनी व्यवस्था दी। और उस दिन क्या हुआ? 300 लोगों को मार दिया। पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो परमेश्वर ने 300 लोगों को आत्मिक रीति से छीन दिया। और वो आत्मिक काम आज भी प्रभु की दया से हमारे बीच में चला आ रहा है, हम सब उसके गवाह हैं। तो आइए हम अपना प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आत्मा जीवन देता है, आत्मा अगुवाई करता है, बहुत सारे आत्मा के गुण हैं, आत्मा की क्वालिटी है। अगर हम अपने आप को आत्मा के चलाए प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे तो प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, अपने भेद बताएगा, अपनी सामर्थ्य बढ़ेगा, अपनी महिमा अपने जलाल के लिए जो है इस्तेमाल करेगा। अगर हम दुनियावी, शारीरिक, संसारिक दुनिया की बातों में लगे रहेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, ज्ञान बहुत हो जाएगा लेकिन आत्मा में हमारी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए गलातियों की पत्री का 5वां अध्याय उसके 16 वचन से आगे है, आत्मा के चलाए चलो तो शरीर की कामों को किसी प्रकार से पूरा नहीं करोगे। और उसके बाद 19 वचन में शरीर के काम है और उसकी एक लिस्ट है। 22 वचन में आत्मा के काम है और प्रभु का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा के कामों की जब बात आती है तो पहला वचन है, पहला फल का पहला हिस्सा है प्रेम, आनंद, भलाई, कृपा। और इस प्रकार हम 9 प्रकार की बातों को पूछते हैं। तो आत्मा का फल, अगर प्रेम नहीं है तो ग्रंथियों की पत्री का लेखक और उस कहता है कुछ नहीं है, सब कुछ ढोंग है, सब कुछ खनखनाता हुआ पीतल है, सब झंझनाती हो जाएगा। अगर प्रेम नहीं है, और प्रेम जो है ऐसे नहीं कि हम किसको हक करते हैं, किसको किस करते हैं तो प्रेम होता है। प्रेम आपके कामों से, आपके कंसर्न से, आपकी भाषा से, आपके मेल जोल से पता चलता है। तो प्रभु आप सबकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा का दिन है, पेंटिकॉस्ट का दिन है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें ताकि प्रभु का आत्मा मेरी, आपकी, हमारी जिंदगियों में काम करे और हम आत्मा में बढ़ते जाएं और अपनी जिंदगी से प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकें। प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता के साथ आपके सामने आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने ये दिन देखने को दिया जो तेरा जीतने का दिन है, महान पवित्र दिन है, आपके आत्मा की भरपूरी के दिन को याद दिलाने वाला दिन है। इस दिन में हम तेरे भवन में आकर के आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके और आपके तेरे इस वचनों के ऊपर मनन कर सके। आपसे विनती करते हैं इन वचनों को और गहराई से समझने के लिए, इन वचनों में बने रहने के लिए, तेरे आत्मा के चलाए चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हम सब की मदद करना है। प्रार्थना सुने प्रभु यीशु के